बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। मेरे वो अज़ीज़, मेरे वो बहन भाई जो किसी की मोहब्बत में शिद्दतों के साथ तड़प रहे हैं, वो मोहब्बत का ये वजीफ़ा जुम्मा के दिन पढ़ेंगे। आप जुम्मतुल मुबारक के किसी भी दिन पाकी की हालत में, बावुज़ू हालत में, तरीक़ा कार के मुताबिक इस दुआ को पढ़ लें, अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के दुआ कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप ये दुआ ख़त्म करें और आपका महबूब आपकी मोहब्बत में तड़पना ना शुरू हो जाए। लेकिन आपके महबूब की ये तड़प, उसकी ये परेशानी और आपकी तरफ लपकना, आपकी तरफ बढ़ना, आपके बारे में हर वक्त सोचना, आपके साथ राब्ता करने के लिए रोते रहना और आपके साथ निकाह करने के लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं करना, ये फ़कत इस मकसद के लिए होगा कि आप उसके साथ निकाह करना चाहते हैं। वो अज़ीज़, वो दोस्त, वो बहन भाई जो फ़कत इस मकसद के लिए वज़ाइफ़ करना चाहते हैं कि उनका महबूब उनकी तरफ माइल हो, वो वक्त गुजारी करें और उसके बाद उसको छोड़ के चलते बने, उनके लिए गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का कोई भी वजीफ़ा नहीं है, किसी भी वजीफ़ा की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, इस वजीफ़ा को पढ़ने के लिए आपका पाक होना ज़रूरी है। जो मर्द हज़रात हैं, अगर वो ये वजीफ़ा पढ़ना चाहते हैं तो वो मस्जिद में जाके ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, यानी कि उन्होंने जामिया मस्जिद में जाना है। आप अपने इलाके की या किसी भी जामे मस्जिद में जाके इस वजीफ़ा को पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी बहनें इस वजीफ़ा को घर में ही पढ़ेंगी। इस वजीफ़ा को कोशिश करनी है कि जुम्मा की पहली आज़ान हो जाने के बाद आप पढ़ें। मेरे वो भाई जो मस्जिद में नहीं जा सकते, उनके लिए भी इजाज़त है कि वो घरों में या किसी भी पाक जगह बैठ के इस वजीफ़ा को पढ़ लें। लेकिन आपने वक्त की पाबंदी का ख़याल रखना है कि पहली आज़ान हो जाने के बाद आपने इस वजीफ़ा को पढ़ना है। आप इस वजीफ़ा को पहली आज़ान होने से पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पहली आज़ान होने के बाद आप इस वजीफ़ा को पढ़ लें। आपने ये वजीफ़ा पढ़ने से पहले, यानी कम अज़ कम आधा घंटा पहले 2 रकत नमाज नफल हाजात लाजमी पढ़नी है और इस नफली नमाज के बाद भी हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर आपने दुआ करनी है। इस वजीफ़ा की कई ख़ासियतें हैं। इस वजीफ़ा की एक बड़ी ख़ासियत ये भी है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आप इस तरह होंगे कि जैसे अभी अपनी वालिदा साहिबा के पेट से पैदा हुए हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब आपके गुनाह माफ़ होते हैं तो फिर आपकी दुआएं भी मकबूल होती हैं। यही वजह है कि बुज़ुर्गों की तरफ से ये बताया जाता है कि जो लोग इस दुआ को, इस वजीफ़ा को पढ़ते हैं, उनकी हर दुआ मकबूल होती है। और मेरे ऐसे बहन भाई जो किसी की मोहब्बत में परेशान हैं, हर वक्त तड़पते हैं और उनका मकसद भी जायज़ है, जब वो अपनी तड़प को सामने रख के, अपनी परेशानी को सामने रख के ये दुआ करेंगे तो फिर वो ख़ुद देख लेंगे कि किस तरह उनका महबूब उनकी मोहब्बत में तड़पता हुआ उनके साथ राबता करता है। यहाँ पे मेरी गुजारिश है कि मेरे वो बहन भाई जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताते हैं कि हमने आपका वजीफ़ा किया, आपका अमल किया, उससे हमें फ़ायदा हुआ, हमारा जायज़ मकसद पूरा हुआ, उनसे गुजारिश है कि ये बात मुझे बताने की बजाय आप गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की उस वीडियो के नीचे बताया करें जिसको पढ़ने के बाद आपको फ़ायदा हुआ। वहाँ पे अपना मुकम्मल तजर्बा लिखा करें कि आपने किस तरह से उस वजीफ़ा को पढ़ा, कितने दिन तक पढ़ा और आपको किस तरह से फ़ायदा मिला, ताकि दीगर बहन भाई जो किसी की मोहब्बत में परेशान हैं, अपना जायज़ मकसद हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं, उनको भी रहनुमाई मिले। अगरचे मैं हर वीडियो में मुकम्मल तरीक़ाकार बताया करता हूँ और अर्ज़ किया करता हूँ कि आप तरीक़ाकार के मुताबिक जब इस वजीफ़ा को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसा मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि आपने किसी भी जुम्मा के दिन पहली आज़ान होने से कम अज़ कम आधा घंटा पहले 2 रकत नमाज नफल हाजात पढ़ लेनी है। इसके बाद भी आपने हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर अपने जायज़ मकसद की तकमील के लिए दुआ करनी है। फिर जब पहली आज़ान हो जाएगी तो इसके बाद आपने खामोशी से बैठे हुए तसव्वुर में ही इस वजीफ़े को पढ़ना है। अव्वल आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और इसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
استغفراللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرے عزیزو، یہ وظیفہ کتنا آسان ہے، آپ اس کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں گے، یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا۔ آپ نے اس طرح بیٹھے ہوئے اس وظیفے کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور اپنے جائز مقصد کی تکمیل کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہونے کی دیر ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ جو شخص آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اب آپ کی محبت میں ایسے تڑپ رہا ہے کہ اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہے۔ اس وظیفہ کی اجازت کے لیے گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔